ग्लॉसरी देखते हैं। एप्लीकेशंस, देर आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो प्रोवाइड करता है मीडियम रिकॉर्डिंग का, स्टोरेज का, रिट्रीवल्स का ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस या तो ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? तो ये डेटा है, इंफॉर्मेशन से रिपोर्ट है कि ऑडिटर ऑब्टेन कर रहा है ड्यूरिंग द ऑडिट एंड फॉर्म कर रहा है वो बेसिस फॉर एन ऑडिट ओपिनियन। ऑटोमेटेड क्या होता है? टास्क या तो एक्टिविटीज़ जो रूटीनली परफॉर्म की जाती है कंप्यूटर सिस्टम से एंड डू नॉट रिक्वायर द मैनुअल एफर्ट, इसमें मैनुअल एफर्ट नहीं लगते हैं। कैट्स क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर असिस्ट ऑडिट टेक्निक्स आर कलेक्शंस, ये कलेक्शंस है कंप्यूटर बेस्ड टूल्स एंड टेक्निक्स का जो यूज़ की जाती है ऑडिट करने के लिए, जो यूज़ की जाती है इन ऑडिट फॉर एनालाइजिंग द डेटा, एनालाइज करने के लिए डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के अंदर एंड ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस। कंट्रोल डेफिशिएंसीज क्या होती है? एग्जिस्ट करती है जब इंटरनल कंट्रोल्स मिसिंग होते हैं या तो ऑपरेट कर रहे होते हैं या तो ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं इफ़ेक्टिवली टू प्रिवेंट डिटेक्ट अ मिस स्टेटमेंट टाइमली मैनर के अंदर बाय द मैनेजमेंट। डेटा क्या होता है? ये रेफ़र करता है डिजिटल कंटेंट जो कि स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? कॉम्बिनेशंस होता है प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स का जो कि यूज किया जाता है टू टैप वास्ट अमाउंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा, मतलब बहुत सारे डेटास को क्या किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए टूल्स टेक्निक्स प्रोसीजर्स का कॉम्बिनेशंस होता है ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस निकालने के लिए। कॉम्बिनेशंस होता है ये प्रोसेस टूल्स टेक्निक्स का, ये यूज़ किया जाता है जहाँ पर वास्ट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा को ऑब्टेन किया जाता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशंस के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? ये रेफर करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल्स, मॉडिफिकेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस इलेक्ट्रॉनिक डेटा का कैसे यूज़ करके इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है? लॉजिकल सब सिस्टम्स होता है जहाँ पर लार्ज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा के अंदर स्टोर किए जाते हैं प्री डिफाइंड फॉर्म्स के अंदर एंड रिट्रीव किया जाता है उसको यूज़ करने के लिए। रिट्रीव मतलब वापस मंगाया जाता है उसको यूज़ करने के लिए। डायरेक्ट डेटा चेंज क्या होता है? बैक एंड मॉडिफिकेशंस जो किया जाता है डायरेक्टली टू द डेटा के अंदर जो कि स्टोर किया गया है डेटाबेस के अंदर, कैसे? बाय पासिंग बिजनेस रूल्स बिल्ट इन टू अ बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बाईपास करने से बिजनेस रूल्स जो कि बिल्ट इन किया गया है बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? टाइप होता है बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेट करने के लिए मल्टीपल इंटर रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशंस को। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? ये रेफर करता है प्रोसेस प्रिपरेशंस, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जनरल IT कंट्रोल्स क्या होते हैं? ये टाइप्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स है जो हेल्प करता है मिटिगेट करने के लिए रिस्क जो अराइज किया जाता है ड्यू टू द यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन अ बिजनेस। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है जो रिसाइड किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड किया गया है लॉजिकल एंड मीनिंगफुल मैनर के अंदर, जो ईजी टू रीड है, अंडरस्टैंड है एंड एनालाइज्ड है। इंफॉर्मेशन सिस्टम IS क्या होता है? ये रेफर करता है कलेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड प्रोसेसिंग जो कि यूज़ किया जाता है बिजनेस के अंदर कैरिड आउट करने के लिए ऑपरेशंस इन द ट्रांजेक्शंस। इंफॉर्मेशन क्या है? ब्रांच है ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग जो इन्वॉल्व करता है डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द कंप्यूटर सिस्टम्स एंड द नेटवर्क्स जो कि यूज़ किया जाएगा वेराइटीज़ वेज के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ऑपरेटिंग बिजनेसेस एंड सेटिंग अप द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या था? इंफॉर्मेशन सिस्टम था, IT था। IT IT था। अभी क्या है? इंटरनल कंट्रोल IC क्या होता है? ये पॉलिसीज़ एंड द प्रोसीजर्स होता है जो कंपनी इंप्लीमेंट करती है इंश्योर करने के लिए एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, रिलायबिलिटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस विद द लॉज रेगुलेशन, सेफगार्ड करता है ये एसेट्स को एंड प्रिवेंट करता है फ्रॉड को। मिनी फ्रेम क्या होता है? ये टर्म किया जाता है, ये जो टर्म है मिनी फ्रेम, ये यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए लार्ज वेरी लार्ज कंप्यूटर, मतलब बहुत ही बड़ा कंप्यूटर जहाँ पर हाई कंप्यूटर पावर होता है, मेमोरी होती है, स्टोरेज होता है जो रिक्वायर्ड करता है रन करने के लिए लार्ज बिजनेस ऑपरेशंस। इन एडिशंस टू द बिजनेस ऑपरेशंस, मैनी फ्रेम्स जो होता है
मतलब बिजनेस ऑपरेशन के अलावा भी ये जो मेन फ्रेम, सॉरी मेनी फ्रेम नहीं, मेन फ्रेम जो होता है वो यूज किया जाता है किसके अंदर, रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर, स्पेस, हेल्थ केयर, वेदर एक्सेट्रा के अंदर। मटेरियल वीकनेसेस क्या होता है, कंट्रोल डेफिशिएंसी या तो कॉम्बिनेशंस ऑफ द डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होता है इनफ टू मेरिट दी अटेंशंस ऑफ दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, सिंस यहाँ पर रिजनेबल पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होती है वो प्रिवेंट नहीं की गई है, डिटेक्ट नहीं की गई है टाइमली मैनर के अंदर बाय द मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, ये रेफर करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया गया है कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल्स ऑफ द यूजर्स इंस्ट्रक्शंस को या तो कमांड्स को इनटू द लो लेवल ऑफ द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, एंड ये एनेबल करता है इंटरेक्शंस कंप्यूटर्स के साथ। प्रिविलेज एक्सेस क्या होता है, ये टाइप ऑफ द सुपर यूजर्स एक्सेस होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एनफोर्स की जाती है लेस या तो नो लिमिट ऑन यूजिंग दैट सिस्टम्स। रिस्क क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ समथिंग दैट कैन गो रॉन्ग इन अ बिजनेस प्रोसेस, क्या गलत हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी। ट्रांजेक्शन्स या तो ऑपरेशंस एंड कुड रिजल्ट इनटू अ लॉस। सेग्रीगेशंस ऑफ द ड्यूटीज़ क्या होती है, ये टाइप ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स है जो इम्प्लाइड किया जाता है इन द कंपनीज प्रिवेंट करने के लिए दो या तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फंक्शंस के अंदर फ्रॉम बीइंग असाइन टू या तो बीइंग कैरिड आउट बाय द सेम पर्सन्स। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है, कंट्रोल डेफिशिएंसी या तो कॉम्बिनेशंस ऑफ द डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर जो इम्पॉर्टेंट इनफ है मेरिट करने के लिए, अटेंशन करने के लिए दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, सिंस ये रीजनेबल सिंस यहाँ पर रीजनेबल पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जो मिस स्टेटमेंट्स है वो प्रिवेंट करेगी या तो डिटेक्ट करेगी टाइमली मैनर के अंदर बाय द मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम या तो कलेक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रोवाइड करता है एन interface to a users for performing the specific activities, tasks, operations या तो transactions इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर थ्रू द कंप्यूटर या तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ये रेफर करता है कलेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क एंड प्रोसेसिंग जो कि यूज किया जाता है बिजनेस के अंदर कैरिड आउट करने के लिए ऑपरेशंस एंड द ट्रांजेक्शन्स। एब्रीविएशंस देखते हैं, मतलब कि फुल फॉर्म। आईएस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऐसे क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है। सीआईओ क्या होता है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। सीआईएसओ क्या होता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स होता है। ईएलसी क्या होता है, एंटिटीज़ लेवल कंट्रोल्स होता है। एफएसएलआई क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स होता है। जीआईटीसी क्या होता है, जनरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स होता है। आईपी क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी। एफएसए क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अश्योरेंस होता है। आरसीएम क्या होता है, रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स होता है। एंटी नेचर टाइम एंड एक्सटेंड। आईसीएम इंटरनल कंट्रोल्स मेमोरेंडम। एसओडी क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटी। ईआरएम क्या होता है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता है। सीओएसओ क्या होता है, कमिटी ऑन स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। कैट्स क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। ACL क्या होता है, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। कैट टूल्स इसको बोलते हैं। ISO क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। IFC क्या होता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। IFCFR क्या होता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ICFR क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। SOX क्या होता है, सर्बिन्स ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002 मतलब 2002। PCI DSS क्या होता है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्रीज डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। ITIL क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी होता है। COPIT क्या होता है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड क्या है यहाँ पर, कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशंस एंड रिलेटेड। SOC क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल्स होता है। SSAE क्या होता है, स्टेटमेंट्स ऑन द स्टैंडर्ड फॉर असिस्ट एंगेजमेंट। ISAE क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट। UAT क्या होता है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। BCP बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। DRP डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। DBA डेटा बेस्ड एडमिनिस्टर
SYS एडमिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं। AI जो है वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, AI ऑल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इनकरेक्ट। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की वो डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स के अंदर। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है नेचर ऑफ द बिजनेस कैसा है, लेवल ऑफ द ऑटोमेशंस कितना है, वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स क्या है, यूज़ ऑफ द ERP किया जा रहा है एंड सो ऑन। देयर कुड बी द एनवायरनमेंट वेल जहाँ पर डिपेंडेंसी होती है IT की एंड ऑटोमेशंस की वो रिलेटिवली लेस होता है, या तो मिनिमल होता है एंड हैंस कंसिडर अगर हम लोग करें तो लेस कॉम्प्लेक्स या तो इवन नॉन कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब जहाँ पर डिपेंडेंसी IT के ऊपर एंड ऑटोमेशंस के ऊपर लेस होती है वहाँ पर या तो मिनिमल होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लेस कॉम्प्लेक्स या तो इवन नॉन कॉम्प्लेक्स सिटी होती है। In an audit of a financial statement, ऑडिटर प्लान कर रहा है रिस्पॉन्स सारे IT रिस्क का। इनकरेक्ट। ऑडिटर सिर्फ प्लान करता है रिस्पॉन्स दोज IT रिस्क का जो कि रिलेवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर एंड नॉट ऑल IT रिस्क। जनरल IT कंट्रोल सपोर्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। करेक्ट। जनरल IT कंट्रोल्स जो है वो सपोर्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ द ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस कंट्रोल्स एंड IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स। इंक्वायरी जो है वो ऑफ्टेन मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेक्निक्स मेथड है बट लीस्ट इफ़ेक्टिव है। करेक्ट। इंक्वायरी जो है वो मोस्ट एफिशिएंट लेकिन लीस्ट इफ़ेक्टिव है। मोर ओवर जो टेस्टिंग है वो की जाती है इंक्वायरी अलोन से, उससे वो सफिशिएंट नहीं होती। मतलब सिर्फ इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं होती। इंक्वायरी शुड बी कोलैबोरेटेड by applying any one or combinations of the observations, inspections या तो री-परफॉर्मेंस। मतलब कॉम्बिनेशंस करना पड़ेगा इंक्वायरी के साथ ऑब्जर्वेशंस का, इंस्पेक्शन या तो री-परफॉर्मेंस का। स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स लाइक ITEA ACL वो रिक्वायर्ड करता है परफॉर्म करने के लिए डेटा एनालिटिक्स। इनकरेक्ट। इवन दो स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स जो है वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ये जो टूल्स होते हैं ये ऑलवेज रिक्वायर्ड करते हैं, नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। ये जो टूल्स होते हैं ये ऑलवेज रिक्वायर्ड नहीं करते हैं या तो नेसेसरी नहीं होते कैरिड आउट करने के लिए डेटा एनालिटिक्स। मोर कॉमनली अवेलेबल स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस होती है लाइक MS एक्सेल्स वो इफ़ेक्टिव होती है यूज़ करने के लिए, कैरिड आउट करने के लिए डेटा एनालिटिक्स। कॉम्बिनेशंस होता है प्रोसेस का, टूल्स का, टेक्निक्स का जो कि यूज़ किया जाता है टैप करने के लिए वास्ट अमाउंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा ऑब्टेन करने के लिए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं एज अ मीनिंगफुल डेटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या आएगा, इनकरेक्ट। कॉम्बिनेशंस जो होता है प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स का जो कि यूज़ किया जाता है टू टैप वास्ट अमाउंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा टू ऑब्टेन द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, अगर ऑडिटर टेस्ट करता है कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स को तो वो उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा एविडेंस ऑफ अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स। यहाँ पर क्या आएगा, इनकरेक्ट। अगर ऑडिटर टेस्ट करता है कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स को तो वो ऑब्टेन करता है एडिशनल एविडेंस जो कि वो रिक्वायर्ड कर रहा है। ऑब्टेन करना है एविडेंस ऑफ द अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स को रिक्वायर्ड किया जाता है जब ही कैन नॉट टेस्ट, जब वो टेस्ट नहीं कर रहा है कंपेंसेटरी कंट्रोल्स को ड्यूरिंग हीज असेसमेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बेसिकली रेफर्स करता है बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पर प्रोसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एक्सेप्ट द डिसीजंस आर कैरिड आउट बाय यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम्स। इनकरेक्ट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बेसिकली रेफर्स करता है बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पर प्रोसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड इवन जो डिसीजंस होता है वो भी कैरिड आउट किया जाता है यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम्स। कंपनी ऑडिटर नीड नॉट रिपोर्ट, कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती ऑन एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन हीज ऑडिट रिपोर्ट इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। तो करेक्ट, 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी के अंदर एग्जम्प्ट किया गया है रिक्वायरमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 143(1) के हिसाब से। जनरली
जनरली अप्लाई किया जाता है इंक्वायरी कॉम्बिनेशंस के साथ री परफॉर्मेंस एज एन ऑडिट टेस्टिंग मेथड। ये हमको देता है मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। इनकरेक्ट, जनरली जब अप्लाइड किया जाता है इंक्वायरी कॉम्बिनेशंस किसके साथ, इंस्पेक्शंस के साथ, तो वो हमको मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस देता है। ब्रीफली मेंशन करके बताइए 3 रीजंस क्यों आईटी को कंसिडर किया जाता है रिलेवेंट टू एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ऑडिटर है वो कंसिडर करता है आईटी का रिलेवेंस ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फॉलोइंग रीजंस की वजह से। क्योंकि जो ऑडिटर है वो रिलाई कर रहा है रिपोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो कि जनरेट कहाँ से हो रही है, आईटी सिस्टम से। इसलिए रिस्क हो सकता है कि जो आईटी सिस्टम है वो इम्पैक्ट करेगा ऑडिट को। स्टैंडर्ड्स ऑन दी ऑडिटिंग जो 315 एंड 330 है वो भी रिक्वायर्ड करता है ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, असेस करने के लिए एंड रेस्पॉन्ड करने के लिए रिस्क जो भी अराइज होंगे फ्रॉम द यूज ऑफ द आईटी सिस्टम्स बाय रिलाइंग ऑन दी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। जब रिलाई किया जा रहा है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के ऊपर एंड यूज़ करना है डेटा एनालिटिक्स ऑडिट के लिए, तो ये पॉसिबल है कि इंक्रीज़ होनी चाहिए इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। डिस्क्राइब कीजिए हाउ द रिस्क इन एन आईटी सिस्टम्स अगर नॉट मिटिगेटेड, अगर रिस्क जो है वो मिटिगेट नहीं हो पा रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट होगी उसकी ऑडिट पे। जब रिस्क आईटी सिस्टम के मिटिगेट नहीं हो पाते तो ऑडिट के ऊपर उसकी इम्पैक्ट होती है। नीचे दी गई है वैसे ऑडिटर जो है वो उसके पास एबिलिटी नहीं होती रिलाई करने के लिए, मतलब ऑडिटर रिलाई नहीं करेगा रिपोर्ट्स के ऊपर, डेटा के ऊपर जो भी ऑब्टेन किए गए हैं, ऑडिट कंट्रोल्स के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर जो कि आईटी सिस्टम्स में से जनरेट किए गए। ऑडिटर परफॉर्म करेगा एडिशनल ऑडिट वर्क जब वो स्पेंड कर रहा है ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट, जिसके लिए वो ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगाएगा। ऑडिटर इश्यू कर सकता है मॉडिफाइड ओपिनियन अगर उसको ज़रूरी लगा तो। लिस्ट कीजिए 5 पॉइंट्स। कौन सा था ये, सेकंड था, हाँ थर्ड आया। व्हाट आर द डिफरेंट टेस्टिंग मेथड, कौन से डिफरेंट टेस्टिंग मेथड जो कि यूज़ की जाती है जब ऑडिट किया जाता है इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एंड कौन सी मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड है टेस्टिंग की। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर सारी मेथड्स लिख देनी है और कॉम्बिनेशंस किसका, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शंस का होता है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट टेस्टिंग मेथड है। लिस्ट कीजिए 5 पॉइंट्स जहाँ पर ऑडिटर कंसिडर करता है ऑब्टेन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो ये जो भी पॉइंट्स थे ये सारे लिख देना। ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है एंड कंसिडर करता है रिस्क जो कि अराइज किए जाते हैं फ्रॉम द यूज़ ऑफ एन आईटी सिस्टम्स। यहाँ पर सम रिस्क जो हमको कंसिडर करने होते हैं आईटी सिस्टम के रिलेशंस में, वो सारे रिस्क यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है इन टर्म्स को, कैट को, डेटा एनालिटिक्स, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रिविलेज, एक्सेस, ये सबको आंसर कर देना। एक्सप्लेन करके बताइए ऑब्जेक्टिव एंड एनालिस्ट करके बताइए एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व की जा रही है इन दी जनरल आईटी कंट्रोल्स ओवर द प्रोग्राम चेंज। जनरल आईटी कंट्रोल्स प्रोग्राम चेंज के अंदर बतानी है, एक्टिविटीज़ जितनी भी थी वो सारी लिख देनी है। डायरेक्टर्स एंड जो मैनेजमेंट है वो उनकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए इफ़ेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स फ्रेमवर्क, एंड जो ऑडिटर है वो एक्सपेक्ट करता है इवेल्युएट, वैलिडेट एंड रिपोर्ट करने के लिए डिज़ाइंस एंड ऑपरेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। एक्सप्लेन करके बताइए फ्रेमवर्क जो हेल्प करेगा ऑडिटर को फुलफिल करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये जो भी थे रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएशंस, टेस्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड रिपोर्टिंग, ये सब हमको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। एक्सप्लेन करके बताइए फॉलोइंग टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम, मटेरियल वीकनेसेस, प्रिविलेज एक्सेस, सेग्रीगेशंस ऑफ द ड्यूटीज, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज। तो ये सारे हमारे को क्लोसरी जो हमने पढ़ी उसमें से मिल जाएंगे।